नाउ अब आपका क्लियर हो गया था हेलो एल्केन्स क्या है, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेट्स, हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाले डेरिवेट होने वाले, तो मतलब एल्केन से डेरिवेट हुए थे जब हेलोजन इसमें मिक्स हुआ था। स्टडी कहाँ पे करते हैं आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेकंड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। इनके बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एयर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। लाइक जैसे CH4, ये आपके पास CH4 है, मीथेन इथेन है C2H6, तो टोटल नंबर कार्बन एक एटम ऑफ हाइड्रोजन 4, तो कार्बन हाइड्रोजन 4, C2H6 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट रहते हैं जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसके बाद सेकंड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, इसी को एक्सपेंड मतलब लार्ज करते हैं, तो आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर सपोज आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन इज C4H10, तो ब्यूटेन लास्ट में एन आ जाए, तो आपने देखा एल्केन फैमिली का मेंबर है, एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। आपने मेंशन किया ब्यूटेन C4H10 के लिए क्या करते हैं, कार्बन C1 2 3 4 लास्ट में एन आया था ब्यूटेन में, तो आपने सिंगल 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 बॉन्ड लगा दी। हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 1 इज हियर 2, और फिर यहाँ पर 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10। 10 कार्बन आपने चारों साइड ऐड कर दिए, वो हाइड्रोजन, तो आपके पास C4H10 कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने चारों साइड 10। तो ब्यूटेन इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर क्या होता है आपका? फिर होता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब उसको कंडेंस कर दिया जाता है, मतलब एक साथ में लिख देंगे। कैसे? जैसे ब्यूटेन C4H10, इसका स्ट्रक्चर अभी बनाया था आपने सेम। अब इसमें आपने देखा कार्बन कितने आए, 1 2 3 4 कार्बन आए, ठीक है। C4H10 था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको C4H10 है तो हाइड्रोजन 10 है, तो हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कार्बन CH3 CH2 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 CH3। मतलब देखो कैसे बनाया आपने, इट कैन बी इसको हम कंडेंस्ड कर देते हैं। कंडेंस कैसे किया आपने? कार्बन थे 4, तो कार्बन 4 मेंशन किए, C C C और C। कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए हेल्प करता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्केन सिंगल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे S3 आएगा, तो ये S3 इधर मेंशन कर, बिकॉज़ बॉन्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू कनेक्ट कार्बन एंड कार्बन, ऐसा कह सकते हैं। इनके बीच में एक बॉन्ड, देखो 1 और 3 4, 3 बॉन्ड इन दोनों के बीच में होंगे, एक यहाँ पर 4। यह आपके पास CH2 सिंगल, देखो एक बॉन्ड ये 2 और 2 होंगे इनके बीच में, तो 2 + 2 4। हियर आल्सो 2 बिकॉज़, और दिस इज आल्सो 3। 3 बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन S3 है, इस टाइप से होगा H H H, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का होगा तो एक बॉन्ड और चाहिए, तो 3 इज बिटवीन हियर, 1 इज फॉर, दिस इज 1 2 2 बिटवीन हियर। तो इसको आपने C4H10 को जो आपने लार्ज मेंशन किया था इतना बड़ा एक्सपेंड करके, उसको आपने कंडेंस कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हमारे कंडेंस्ड हो गया, इसको आपने कंडेंस्ड कर दिया। और लास्ट आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जैसे देखो कहाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज होते हैं, सपोज एक बॉन्ड लाइन यूज होगी, एक बॉन्ड यूज होगा इसमें। बॉन्ड लाइन नोटेशन जैसे कि क्वेश्चन आया आपको, कैसा क्वेश्चन मिलता है इससे रिलेटेड, राइट CSF, CSF means condensed structural formula, राइट CSF फॉर बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन। एक बॉन्ड आपको गिवन है, आपने देखा सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पर कार्बन होगा यहाँ पर, एक बॉन्ड पर कार्बन होगा यहाँ पर। अब एक कार्बन एक बॉन्ड, तो H3 यहाँ पर चाहिए, तभी इसका कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट होगा, तो 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पर भी कार्बन एक है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपके पास H3 है, तो क्या बना ये कुल मिला के CH3 ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको एक बॉन्ड लाइन दिया होगा, इस बॉन्ड लाइन के लिए आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना था, अपने निकालना है। और भी बहुत सारी अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कि कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा, देखो
डिग्री ऑफ कार्बन्स होता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स होगा, डिग्री ऑफ अमाइंस। और भी बहुत कुछ है, चलो पहले फिलहाल ये देखते हैं। 1 डिग्री कार्बन होते हैं जिनको आप प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, 2nd डिग्री कार्बन होते हैं सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन होते हैं टर्शियरी कार्बन बोला जाता है, 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टिनाइल कार्बन। 1 डिग्री कार्बन व्हेन कार्बन बॉन्ड इज या कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन एटम, एक कार्बन आपका सिंगल ही कार्बन एटम से अटैच होगा, वहां पर आप क्या बोलेंगे, वहां पर आप बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे मेरे पास ये कार्बन कार्बन एटम से अटैच, ये कार्बन सिंगल एटम से अटैच है, ये कार्बन भी सिंगल कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर तो कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है। ये बॉन्ड जो आता है ये आपका कार्बन कार्बन के बीच में इनकी बॉन्डिंग के लिए यूज होती है। तो ये कार्बन एक कार्बन से ऐड है, ये कार्बन एक कार्बन से ऐड है, तो आप वी कैन से दिस इज आल्सो 1 डिग्री, दिस कार्बन इज आल्सो 1 डिग्री, तो बोथ आर प्राइमरी कार्बन, ये दोनों हमारे प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम आपको 2 कार्बन एटम से अटैच होगा, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सपोज CH3 CH2 CH3, यहां पर आपने लिखा है ये कार्बन इधर कार्बन से एटम अटैच है, दिस कार्बन इज आल्सो अटैच हियर, ये कार्बन ऐसे अटैच है, वी कैन राइट इट दिस CH3 बिकॉज़ यूज बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन एटम, तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में आप नहीं पढ़ते। ये कार्बन इससे भी ऐड है, ये कार्बन इससे भी ऐड है आपका, तो यहां पर ये कार्बन 2 कार्बन से ऐड है, तो दिस इज नोन एज 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से, तो ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। ये कार्बन आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो आपका प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। और ये आपका ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, उधर भी कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट शुड बी क्लियर बिकॉज़ SN1 SN2 मैकेनिज्म आता है, उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर करना होता है हमें, और वहां पर आपका अगर ये डिग्री क्लियर नहीं है तो वी कैन नॉट सॉल्व द एमसीक्यूज आता है वहां से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है SN1 और SN2। इसीलिए मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए चैप्टर, एटलीस्ट हर स्टूडेंट्स का, डिफरेंट स्टूडेंट्स का अलग अलग लेवल्स होते हैं, कई बार गैप भी हो जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। आपका जीरो लेवल से हाई लेवल तक, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जीरो लेवल से हायर लेवल तक आपका क्लियर होगा ईच पॉइंट। आप कंटिन्यूअसली इसको वॉच करते रहेंगे, और छोटा सा भी कहीं डाउट्स आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट आप मुझे भेजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली सेंड कीजिए 9758329641। इफ यू आर सेंड मी अ क्वेरी फ्रॉम एनी रीजन ऑफ इंडिया, किसी भी रीजन से भेज रहे हो, डेफिनेटली आई विल रीच विद योर सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन के साथ मैं आप तक पहुंचूं। तो आई होप मैं पूरा सपोर्ट करूंगा अपने स्टूडेंट्स को जहां पर भी मुझे क्वेरी आए, ठीक है। और वैसे तो बहुत बिल्कुल बेस पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो आई होप कि आपकी क्वेरी नहीं आए, मैं आपकी क्वेरी के बेस पर ही आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूं, तो आपको क्वेरीज कोशिश करता हूं कि नहीं आए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं मैं ज़्यादातर मोस्टली जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसमें वैसे भी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, सर प्लीज इसको बहुत बेस से स्टार्ट कीजिए, तो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन आर दोस्त व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, एक कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एग्जांपल चेक करते हैं CH3 CH2 CH3, अगर आप इस कार्बन को देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी अटैच है, ये कार्बन इससे भी अटैच है, तो दिस कार्बन अटैच इज here 3 कार्बन एटम, दिस इज टर्शियरी, मतलब 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन एटम एक ही कार्बन से अटैच, तो दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन हो गया। दिस इज आल्सो अटैच विद 1 कार्बन, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन अटैच इज हियर, दिस इज अटैच हियर, तो दो कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन एटम आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ये आपका 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन्स, लेट्स चेक, क्वाटरनरी कार्बन को चेक करते हैं। क्वाटरनरी कार्बन की तो डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो समझ ही होंगे कि क्या आने वाला है इसकी डेफिनेशन। व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 कार्बन एटम, हमारा एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होगा। यहां पर चेक करते हैं CH3 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 C, दिस कार्बन एटम व्हेन वी ऑब्जर्व
अटैच हेयर 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 एंड हेयर, 4 कार्बन एटम से अटैच है, तो दिस इज 4 डिग्री, बड़ी नहीं। हाँ, ये आपका एक ही कार्बन से अटैच है तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा प्राइमरी। ये कार्बन एटम आपका एक ही से अटैच है तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम एक ही से अटैच है तो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन एटम एक ही जगह अटैच है तो ये भी आपका 1 डिग्री। आई होप ये डिग्री कार्बन की आपकी क्लियर हुई होगी, तो इसमें आपका कोई डाउट्स नहीं था होगा। तो ठीक, एक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर।